नमस्कार भाइयों। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोगों ने लास्ट डे जहाँ तक डिस्कस किया था उसके आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है 601। क्या कह रहा है आइए देखते हैं। मंदता का अर्थ त्वरण है। कौन सा त्वरण? तो ऋणात्मक त्वरण है। हमने ठीक है ना। मंदता का अर्थ ऋणात्मक त्वरण से है। मंदता यानी रिटार्डेशन का अर्थ ऋणात्मक त्वरण है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण की स्थिति में वस्तु के वेग में कमी आती है। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं 561 के 601 के बाद 602 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का होगा क्या होगा? त्वरण क्या होगा? एक समान होगा। ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद है समझ में आ गई है। इसमें कोई समझाने वाली कोई बात है नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करते हैं 562 602 के बाद 603 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 603 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। क्या कह रहा है? बल बटे द्रव्यमान किसके बराबर होगा? हमें पता है F बराबर होता है m इंटू ए। ठीक है। बल बटे द्रव्यमान यानी बल बटे द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा? ए क्या है? त्वरण है। तो यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। 603 हो गया। 604 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 604 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। क्या बोल रहा है? 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया गया है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? हम जानते हैं F बराबर m इंटू ए। ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? F बटे m हो जाएगा। F का वैल्यू कितना है? 350। ए का m का वैल्यू कितना है? 500। 0 से 0 कट कर देंगे, 5 से काट देंगे तो 5 से 7 बाद में 35 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, यानी 7/10 आ जाएगा। 7/10 बोले तो 0.7। तो कहीं पर लिखा है 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 7/10 इक्वल टू हो जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 604 के बाद 605 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 605 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? घट जाएगा। तो आंसर है घटेगा। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये रिटार्डेशन होगा। त्वरण ऋणात्मक है तो। 606 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। प्रति इकाई समय यानी कि टी बटे में हो जाएगा। वेग में परिवर्तन यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा? ए। त्वरण आ जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 606 के बाद 607 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है? एक कार 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है। कार का त्वरण कितना हो जाएगा वो निकालना है। ठीक है ना। हमें पता है त्वरण ए बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब टी का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ है, तो डेल्टा वी का वैल्यू निकाल लेंगे। डेल्टा वी बराबर हो जाएगा V2 माइनस का V1। तो V2 का वैल्यू कितना है? V2 का वैल्यू है 72, V1 का वैल्यू है 18, तो आ जाएगा 54। डेल्टा वी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 54। डेल्टा वी बराबर आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। डेल्टा वी बराबर आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे तो 54 गुणते 5/8
18, 18 का 3 बार काटेंगे तो 18 3 54, ठीक है ना। तो 5 3 15, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। डेल्टा वी का वैल्यू निकल आया। डेल्टा वी का वैल्यू कितना आया? डेल्टा वी बराबर आ गया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब ए का वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर देंगे, ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी का वैल्यू है 15, डेल्टा टी का वैल्यू है 5, 5 3 15, तो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, कहीं पर है बी, सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 607 हो गया। 608 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 608 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति, उदाहरण है किसका उदाहरण है? आयताकार गति का, असमान त्वरण की गति का, समान त्वरण की गति का, वृत्तीय गति का, तो आंसर है समान त्वरण की गति हो जाएगी, ठीक है ना। 608 हो गया। 609 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है, एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ती है, ठीक है। तो साइकिल के त्वरण की गणना करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें सेम फार्मूला यूज करेंगे। त्वरण ए बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। डेल्टा वी का वैल्यू कितना हो जाएगा? डेल्टा वी का वैल्यू हमें निकालना है, तो डेल्टा वी क्या कह रहा है कि अचल स्थिति, यानी कि स्टार्टिंग में उसका वेग क्या है, शून्य है, अचल स्थिति है, ठीक है ना। उसके बाद कितना कर लेती है, 60 मीटर पर सेकंड, तो यानी कि 60 माइनस 0 यानी कि 60 आ जाएगा डेल्टा वी। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। 60 आ गया, 60 मीटर पर सेकंड अपॉन डेल्टा टी कितने सेकंड में? पहले तो स्टार्टिंग टाइम तो 0 है, बल्कि कितना टाइम, 30 सेकंड में, तो 30 आ जाएगा नीचे, 30 दूनी 60 हो जाएगा, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहीं पर लिखा है, वही है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 609 के बाद 610 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। वेग और समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है, क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, ठीक है ना। वेग और समय का ढलान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, ठीक है ना। 10 के बाद 11 नंबर हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्या कह रहा है, मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु से चल रही है, ऋणात्मक यानी घटती हुई चाल से चल रही है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिटार्डेशन उधर लग रहा है। 511 के बाद 512 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 512 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 612 नंबर क्वेश्चन, 612 ही किया है क्या? 611 किया है, 611 के बाद 612 ये है। रेखीय गति के समीकरण है, वो देखते हैं क्या कह रहा है, ये देखते हैं, नीचे कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर क्या कहते हैं 3 मीटर पर सेकंड के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है, ठीक है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए, निकालना है दूरी, ठीक है। पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। क्या दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। नियत दर से इतने मीटर त्वरण का वैल्यू दिया है, ए बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टी का वैल्यू भी दिया है, टी बराबर कितना दिया है, 8 सेकंड दिया है, ठीक है। हमें दूरी निकालना है, तय की गई दूरी, गति के समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण एस बराबर होता है
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस बराबर निकालना है यू टी, प्रारंभिक वेग क्या है, स्थिर अवस्था है, यानी प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 इंटू टी तो यानी 0 हो जाएगा। हाफ ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है मैं कितना 3 है, ए टी स्क्वायर, टी के स्क्वायर बोले तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। 32 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना 6 और 3 तक 9, 96 मीटर कहीं पर लिखा हुआ है, तय की गई दूरी 96 मीटर, सी नंबर करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, न समझ में आया तो बैक करके दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो दोबारा बताना तो मैं दोबारा समझा दूंगा। 612 के बाद 613 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 613 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए बातचीत करते हैं। 613 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय के बीच संबंध दर्शाता है, v और t के बीच संबंध कौन सा दर्शा रहा है, तो v जिसमें v भी हो और t भी हो, जिसमें दोनों चीज हो, वेग और समय के बीच, तो c इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें v भी है और t भी है, दोनों चीज है, तो आंसर क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे बातचीत करते हैं। एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। गति का प्रथम समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी, वेग समय के बीच संबंध दर्शाता है, वेग और समय के बीच, ठीक है ना। ये वेग हो गया और ये समय हो गया, ठीक है ना। गति का दूसरा समीकरण स्थिति, पोजीशन और समय के बीच, स्थिति है और पोजीशन है टी के बीच, ठीक है ना। गति का तृतीय समीकरण स्थिति और वेग के बीच, स्थिति एस है और वेग बी है, ठीक है ना। ओके, 614 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 614 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, यदि एक ट्राली विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकेंड बाद इसका वेग क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि ए का वैल्यू दिया हुआ, त्वरण का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 4 सेकेंड बाद यानी टी का वैल्यू दिया है, 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या निकालना है। हम पता है गति का समीकरण v बराबर होता है u प्लस ए टी, गति का समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, याद करना पड़ेगा आपको, गति के तीनों समीकरण याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गति का समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से, तो v का वैल्यू हमें निकालना है, u का वैल्यू क्या है, प्रारंभ में है, u का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना है 2 है और t का वैल्यू कितना है 4 है, 4 का तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे तो v बराबर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, कहीं पर है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड ये है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आगे बातचीत करते हैं। 614 के बाद 614 का क्या है 8 मीटर पर सेकेंड। 614 के बाद 615 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 615 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसकी बातचीत हम लोग करते हैं। एक रेलगाड़ी विश्राम अवस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, ठीक है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है, ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी। अगर त्वरण समान है तो दूरी बराबर 4 गुणा समय लगा देंगे, दूरी बराबर 4 गुणा समय 90, समय कितना है 5 मिनट है, 5/60 कर दो भाई, किलोमीटर में ही निकालना है तो किलोमीटर पर आवर में, तो
5 से काट देंगे 12 पंचे 60, 12 आ जाएगा। 3 से काट देंगे 3 चौको 12 और 3 त्रिक 9, 0 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे 7.5 आ जाएगा। जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर गति का समीकरण लगाते हैं, इसे नहीं आ रहा है, गति का समीकरण लगाते हैं। क्या दिया हुआ है, टी बराबर क्या दिया है, 5 मिनट दिया हुआ है। ठीक है। चाल कितनी दिया हुआ है, चाल यानी v का वैल्यू कितना दिया है, 90 है। ठीक है। त्वरण समान है, यानी त्वरण का वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है ना। तो तय की गई दूरी यानी कि s का वैल्यू निकालना है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये चीज़ हो गया, हमें पता है पहले टाइम t बराबर दिया हुआ कितना, 5 मिनट। मिनट को हम सेकेंड में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पंचे 30 यानी कि 300 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है। अब हमको चाल v जो स्टार्टिंग से चला है तो u बराबर 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग v बराबर कितना आ जाएगा, 90 को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 पंचे 90 यानी कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, वेग आ गया। ठीक है। u बराबर 0, v बराबर 25 मीटर पर सेकेंड, s बराबर t बराबर 300। ठीक है। आइए देखते हैं क्या है, t बराबर कितना है, 300 है, u बराबर कितना है, 0 है, v बराबर कितना है, 25 है। ठीक है ना। अब हमें पता है v बराबर u प्लस AT, ये फार्मूला लगा देते हैं। v बराबर कितना है, 25 है, u बराबर कितना है, 0 है, हाफ a का वैल्यू कितना है पता नहीं, निकालना है। t का वैल्यू कितना है, 300 है। ठीक है ना। तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 25/300, a बराबर आ जाएगा 25/300, ये आ जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक वैसे होना नहीं चाहिए। 25 से अगर काटेंगे तो 25 एकम 25 बचेगा 5 और 25 दूनी 50, ये बराबर 1/12 आ जाएगा, 1/12। ठीक है। ए का वैल्यू 1/12, ए बराबर आ जाएगा 1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ठीक है, अब हमको फार्मूला हमें पता है, गति का समीकरण s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फार्मूला लगा देंगे, s का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस हाफ a का वैल्यू कितना है, 1/12 इंटू टी स्क्वायर कितना है, 300 गुणते 300, 300 मल्टीप्लाइड बाई 300। ठीक है। 3 से काट देंगे, 3 चौको 12, ठीक है ना, तो 3 दाम 30, 100 आ जाएगा, 100 गुणते 30 बचे 4 हो जाएगा। 4 से फिर काट देंगे, 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 25, 25 आ जाएगा, 25 गुणते 30। ठीक है ना। ठीक है। 25 गुणते 300 गुणते 1/2, ये आ गया ना। तो s बराबर आ गया, s बराबर 1/2 गुणते 25 गुणते 300 गुणते s बराबर 1/2 25 गुणते 300, 1/2 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, 2 से हम काटेंगे, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 आ गया, तो इसको काट देंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 0 0
25 पंचे 125, 125 की 5, कैरी कितना आ जाएगा 11, और 25 से कम 25, 25 और 10 35, 35 से 36, ये आ जाएगा। इतने मीटर आ जाएगा। किलोमीटर में बदलना है, 1000 का डिवाइड कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो जाके दो अंक बाद दशमलव इधर लग जाएगा, इन 3.65, यानी कितना है 3.65 किलोमीटर। कहीं है 3.65 या 3.75 है ना, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। पच्चीस जीरो जीरो, 25 पंचे 125, हाँ सर 11 आ जाएगा, 25 कम 25, 25 35 36, हाँ ठीक है ओके। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3.75, ठीक है, यह करेक्ट हो जाएगा। 615 के बाद 616 नंबर क्वेश्चन हम लोग बातचीत करेंगे। 616 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। वो एग्जैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है आइए देखते हैं। बोल रहा है एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकेंड बाद इसकी गति कितनी होगी। ठीक है, एक वस्तु एक स्थिर स्थिति से यानी कि u बराबर 0 दिया है, स्थिर आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकेंड 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड यानी कि a बराबर दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है 8 सेकेंड बाद, यानी t बराबर दिया है 8 सेकेंड। गति कितनी होगी लगा देंगे, v बराबर होता है u प्लस at। v बराबर निकालना है, u का वैल्यू 0 है प्लस a का वैल्यू कितना है 4 है और t का वैल्यू 8 है, 8 चौको 32, v बराबर कितना आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड, कहीं पर है 32 मीटर पर सेकेंड, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 616 का सी हो जाएगा। अब 617 नंबर हम लोग देखेंगे। 617 नंबर क्वेश्चन हम लोग आइए बातचीत करते हैं। क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वेग और समय के बीच में। ठीक है ना, वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। किसी वस्तु के वेग त्वरण समय और दूरी के बीच स्थापित संबंधों को गति समीकरण कहते हैं। ये गति के समीकरण द्वारा संबंध स्थापित करते हैं। गति के समीकरण मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। कौन कौन है आइए देखते हैं। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण बराबर है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। ओके, 617 के बाद 618 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, आइए बातचीत करते हैं। एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है। इस समय कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या दिए है वो नोट कर लेते हैं। टी का मान दिया है कितना 5 सेकेंड दिया है। ठीक है, ए का वैल्यू कितना दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, u बराबर दिया है 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है ना, दूरी निकालना है, आइए देखते हैं। दूरी के लिए
एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रारंभिक वेग दिया है, टाइम दिया है, त्वरण भी दिया है, तो बस इधर से ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू का वैल्यू कितना दिया है 5, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ, टी का वैल्यू है 5 प्लस हाफ, ए का वैल्यू है 1, टी स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 25, इधर 25 का ये हो जाए 12.5 हो जाएगा, काट देंगे तो 25 और प्लस 12.50, 12.5, 25 और 10 35, 35 2 37, तो 37.5 कहीं ऑप्शन है बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इधर ये इनका मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, ये 12.5 हो जाएगा, इन दोनों को जब जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 37.5 हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, छः सौ 18 के बाद 619 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है, गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है। गति का समीकरण, गति का जो समीकरण दूसरा समीकरण है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसके बीच संबंध देता है, समय और किसके बीच, दूरी के बीच में, दूरी या स्थिति या स्थान, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। 619 के बाद 620 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है 620 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है। गति का दूसरा समीकरण एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो स्थिति और समय कहीं पर है, स्थान और समय, स्थिति और समय, बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट 620 के बाद 621 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 621 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। गति का दूसरा समीकरण स्थिति ऑब्जेक्ट स्थान और फला के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है ना, द्वितीय समीकरण किसके बीच दर्शाता है, स्थान और समय के बीच दर्शाता है। डी इज़ द करेक्ट आंसर, प्रीवियस क्वेश्चन था वो। 622 नंबर क्वेश्चन हम लोग आइए देखते हैं। 622 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग बातचीत करते हैं। क्या कह रहा है, गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का द्वितीय समीकरण कहाँ पर दिया है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 622 हो गया। 623 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 623 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सही है। बी बराबर यू प्लस ए टी, ये भी ठीक है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, ये भी सही है। गलत कौन सा है, ये वाला गलत है, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला गलत है, समीकरण हमसे गलत ही पूछ रहा है। ठीक है ना, 623 के बाद 624 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 624 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए बातचीत करते हैं। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, तो कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, क्या क्या दिए आइए देखते हैं।
सॉरी, यदि एक कार अपने प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति यानी कि u बराबर 0, t बराबर कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड, 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से दे, यानी v बराबर कितना दिया हुआ है 144, ठीक है ना, कितनी दूरी तय करेगी, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। कहीं पर भी त्वरण का वैल्यू तो दिया नहीं है। हाँ, ये दूरी, पहले तो त्वरण का वैल्यू निकालना पड़ेगा। त्वरण का वैल्यू v बराबर होता है u प्लस AT। v का वैल्यू 144 दिया हुआ है, 144 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको हम चेंज कर देते हैं। v का वैल्यू कितना है 144 को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अठारह से अगर इसको काटेंगे, 18 8 144, 8 बार में कट जाएगा और 8 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, ठीक है, तो 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। v का वैल्यू कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब हम v बराबर u प्लस AT फार्मूला लगाएंगे। v का वैल्यू कितना है 40, u का वैल्यू है 0 प्लस हाफ प्लस AT, a का वैल्यू निकालना है और t का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 20 a बराबर कितना आ जाएगा 40/20 यानी कि 2 आ जाएगा, 20 दूना 40 2, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हमको पता है s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू 0 है, 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमने निकाला है 2 निकाला था, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाला है, और t स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर यानी कि 20 बोलते तो 400, 2 से 2 कट जाएगा, s बराबर 400 मीटर आ जाएगा, 400 मीटर कहीं पर लिखा हुआ है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, 400 मीटर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 624 के बाद 625 नंबर क्वेश्चन हम लोग बातचीत करेंगे। 625 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। छः सौ 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्या कह रहा है, एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है, ठीक है। यदि 10 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे भाई। क्या क्या दिए है उसको देख लेते हैं हम लोग। विश्राम अवस्था चलना शुरू करती है यानी u बराबर 0 दिया हुआ है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है 10 सेकेंड में, यानी t बराबर कितना दिया हुआ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। और दूरी s बराबर कितना है, s बराबर 200 मीटर, ठीक है। a का वैल्यू निकालना है हमको, हमें पता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। s का वैल्यू कितना है 200 है ना, 200 लिख दिया। u प्रारंभिक वेग 0 है, विश्राम अवस्था चलती है तो 0 बोलते t यानी 0 प्लस हाफ a का वैल्यू कितना है निकालना है हमको, और t स्क्वायर, t यानी 10 का स्क्वायर यानी कि 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, ये 100 से काट देंगे तो इधर 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ये वाला इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, a बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है? ए इज़ द करेक्ट आंसर। 625 के बाद 626 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 626 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग के साथ गतिमान होती है। यह गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकेंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए बातचीत करते हैं। m बराबर कितना दिया है? 1 kg। ठीक है, पूरब की ओर 2 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। v बराबर दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस पर उत्तर की ओर इतने न्यूटन का बल लगाया जाता है। F बराबर 1.5 न्यूटन उत्तर की ओर लगाया जाता है। ठीक है, पूरब की एक द्रव्यमान वाली वस्तु 1 किलोग्राम एक वस्तु पूरब की ओर इधर इस तरफ चल रही है, कितना? 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। ठीक है, और उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, और इस तरफ 1 कितने का? 1.5 न्यूटन का। 1 मिनट, ये पूरब की ओर चल रही है कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड से, और उत्तर की ओर इसमें क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं 1.5 न्यूटन का। ठीक है, आगे 2 सेकेंड बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, t बराबर कितना है? t बराबर 2 सेकेंड। विस्थापन का मान निकालना, s का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आइए बात देखते हैं, बातचीत करते हैं। क्योंकि F बराबर दिया हुआ है, F बराबर दिया है 1.5 न्यूटन। ठीक है ना, और M का वैल्यू दिया है 1 किलोग्राम। हमें पता है F बराबर m इंटू ए। F बराबर कितना है? 1.5। M का वैल्यू कितना है? 1 इंटू ए, यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.5। ठीक है ना, ए का वैल्यू कितना आ गया? 1.5 या 3/2। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ओके, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तो एकदम आसान हो गया। हमें पता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस का वैल्यू कितना है? निकालना है हमको। यू कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टी का वैल्यू कितना है? 2 सेकेंड। हाफ ए का वैल्यू कितना है? 1.5। ठीक है, टी स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर बोले तो 4, इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे जब तो क्या होगा? 2 2 4 हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये 2 से हम काट देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 का 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 मीटर आ जाएगा। कहीं पर लिखा हुआ है बराबर कितना आ जाएगा? 7 मीटर आ जाएगा। 7 मीटर कहीं है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि क्या हो जाएगा? 7 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आ जाएगा 7 मीटर आ जाएगा। अब आगे बातचीत करेंगे 627 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, 627 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सा स्थिति समय का संबंध, स्थिति और समय के बीच दूसरा समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट वन हो जाएगा। स्थिति और समय के बीच सही संबंध बताता है।
तो द्वितीय समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन? एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। यह 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण कितना होगा बताना है, ठीक है। क्या क्या दिए है? स्थिर अवस्था से चलना शुरू करती है यानी u बराबर 0 दिया है, ठीक है। t बराबर 2 सेकेंड है। v बराबर कितना दिया है? 5 है। त्वरण a बराबर निकालना है। हमें पता है v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u बराबर कितना दिया है? 5। v बराबर 5 दिया हुआ है। u बराबर 0 दिया हुआ है। हाफ नहीं, a का वैल्यू हमें निकालना है और t का वैल्यू कितना है? 2, ठीक है। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 5/2। a बराबर आ जाएगा 5/2। ये क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो a बराबर 2 में आ जाएगा 5 के। 5/2 बराबर बोले तो 2.5। क्या आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 528 के बाद 529 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 529 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आंसर है सी, ये समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। बाकी v बराबर यू प्लस ए टी, एस बाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक नहीं है। बाकी तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 629 के बाद 630 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 630 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। ओके, क्या कह रहा है, आइए हम लोग बातचीत करते हैं। एक बच्चे के हाथ में 1/4 किलोग्राम की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, ठीक है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकेंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है, ठीक है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने में लगाए गए स्थिर बल का मान बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आइए बातचीत करते हैं। क्या कह रहा है? गेंद का द्रव्यमान m बराबर कितना दिया है? 1/4 किलोग्राम, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाता है, ठीक है। s मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। v का वैल्यू क्या है? इसका 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। स्थिर बल का मान F बराबर हमको निकालना है। हमें पता है F बराबर, हमको क्या पता है? F बराबर m इंटू ए, ठीक है ना। अब हमारे पास m का वैल्यू पता है, हमको दिया है उसमें 1/4 किलोग्राम। अब हमें केवल हमारे पास एक ही प्रॉब्लम है कि a का वैल्यू निकाल लें, उसके बाद f का वैल्यू अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? v बराबर u प्लस ए टी। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीनों समीकरण हमने लिख दिए। हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है, s का वैल्यू दिया है और अंतिम वेग का वैल्यू दिया हुआ है। a का वैल्यू निकालना है, प्रारंभिक वेग 0 है,
ठीक है ना। आइए देखते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस 10 सेंटीमीटर बोले तो 0.1 मीटर। यू टी प्रारंभिक वेग कितना दिया है 10, प्रारंभिक वेग इसने 2 मीटर पर सेकेंड। टी का वैल्यू इसमें दिया ही नहीं है। ओके, ये फार्मूला नहीं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। ओके, वी स्क्वायर अंतिम वेग शून्य, ऊपर फेंकेंगे अंतिम वेग शून्य रहेगा। नीचे वेग प्रारंभिक वेग 10 का 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड यानी कि 4 2as। 2 ए का वैल्यू निकालना है, एस का वैल्यू 0.1 मीटर। ठीक है ना। इधर पलट लेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4 बराबर आ जाएगा कितना, माइनस का 4 बराबर 0.2a। ओके, डिवाइड करेंगे जब डिवाइड करेंगे तो ए इक्वल टू आएगा माइनस का 4/0.2। दशमलव हटाएंगे 0 आएगा। ये कितना करते हैं, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 0, 20 आ जाएगा। ठीक है ना। ए बराबर 20, वो भी नेगेटिव, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं, मंदन लगेगा। अब हम एफ बराबर क्या निकालेंगे, एफ बराबर एम इंटू ए। एम का वैल्यू कितना है 1/4, ए का वैल्यू कितना है 20। ठीक है ना, ए का वैल्यू 20 तो कह के -20। ठीक है ना, तो आ जाएगा 4 पंचे 20, 5 आ जाएगा, यानी एफ बराबर -5। -5 इसलिए क्योंकि हम गेंद ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है, और उसमें बल नीचे की तरफ जो आ रहा है, इसलिए माइनस इसको छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 5। हम इसको दोबारा थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे इसका, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रहा है। इसमें जो हमने u बराबर किया, ये जो क्या दिया हुआ 2 सेंटीमीटर 2 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग हम इसको शून्य मानेंगे। ठीक है ना। ओके ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। ओके, वो उधर इसलिए माइनस में आ रहा था क्योंकि हमने इसको u मानना चाहिए, जो 2 मीटर पर सेकेंड है इसको हमको v मानना चाहिए, बट हमने इसको प्रारंभिक वेग u मान दिया। ठीक है ना, इसलिए उसको माइनस आ रहा था। इसलिए आइए देखते हैं क्या है। वी स्क्वायर का वैल्यू 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। यू स्क्वायर प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस का 2as, 2a का वैल्यू निकालना है, s का वैल्यू कितना 0.1 मीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर, वो तो 0.1 मीटर। ये बराबर 4 आ जाएगा, 4 बराबर आ जाएगा 0.2 a आ जाएगा, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है ना, a बराबर पॉजिटिव आ जाएगा, a बराबर पॉजिटिव 20 आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। a बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। अब f बराबर लगा लेंगे m इंटू ए, m का वैल्यू कितना है 1/4 और a का वैल्यू कितना है
20, तो 4 पंचे 20। अब करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर हमने एक क्या किया, मिस्टेक हो गया, u को वो जो 2 मीटर पर सेकेंड है वो प्रारंभिक वेग है ना होकर अंतिम वेग है, ठीक है ना, अंतिम वेग है यानी v का वैल्यू है, ठीक है, इसलिए वो नेगेटिव आ रहा था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना, दैट्स ऑल, ठीक है ना। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।